सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो दुबई में यूएई में बनने जा रहा है, अबू धाबी के अंदर, जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है यूएई के जानिब से? देखिए ना, ये जो अब मंदिर बनने जा रहा है ना, इसमें ये मैसेज आ रहा है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो पाबंदियाँ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं, क्योंकि अब जो मजहबी आज़ादी को बेसिकली ये ट्रेड के अंदर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका लिंक है ट्रेड के साथ ही। अच्छा। यूरोप को ये बताना है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो ख़ित्ता है, जो मिडल ईस्ट की बात करें बेसिकली आप ना, उसमें यह है कि इसमें हमारे अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यूरोप में भी हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और अगर यूएई में है ना वहाँ पे भी होनी चाहिए। सर यूएई में भी पिछले साल एक मंदिर का इफ्तिताह किया क्या, और इस साल भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बनने जा रहा है स्वामी नारायण के नाम से। आपने कहा ये तो इंडिया के साथ इशू हो गए ना। अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, इसके अलावा आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को वो वैल्यू देते ही नहीं है जो वो इंडिया को देते हैं। नहीं, उसके लिए ये है कि हम एज ए इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में। हमें जो OIC हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन में लेके जाना पड़ेगा। जो हमारे मिडिल ईस्ट में है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ बैठना पड़ेगा कि देखें ये काफ़ी अरसे से इशू चल रहे हैं, ये कश्मीर का भी चल रहा है और फ़लस्तीन का भी चल रहा है, और ये जो इश्यूज़ हैं यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसके मतलब हल होना चाहिए। लेकिन वो अब करते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनके साथ बिज़नेस रिलेशन है। अब जो वार चल रही है ना, वो मजहबी आज़ादी नहीं चल रही, अब बिज़नेस की वार चल रही है। आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, उनमें ये वार चल रही है। तो इसके लिए हमें भी सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, मुझे लगता है कि आजकल किसी मुल्क का दारोमदार किसी ना किसी हद तक उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी टिका हुआ है। देखिए ना, हमारे जो बैठे हैं ना, एम्बेसडर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो भी सही है, लेकिन वो अपनी बात मनवा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पहले भी तो आप देखें ना, IMF का मकरूज़ है, वर्ल्ड बैंक का मकरूज़, दूसरे जो मुल्क है उनका मकरूज़ है। यहाँ पे जो उनके जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ना, आप देखें, एम्बेसडर देखें, फॉरेन बैठे हैं, उनकी बात में वज़न होता है, इसलिए होता है उनकी। सर आपका नाम? मेरा नाम है रेहान। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। सर यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनने जा रहा है 27 एकड़ रकबे पर। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखें, ये एक मज़हबी प्लेस है, और आपको पता है कि मुस्लिम अगर हैं तो हिंदू भी हैं, और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत चीज़ है। अब देखा जाए, हमारी अपनी हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे जो मुग़ल एम्परर थे वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि हिंदुओं को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई गलत चीज़ है। और सर अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई में हिंदू कम्युनिटी और पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, और काफ़ी पाकिस्तानीज़ भी रहते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि हिंदू हैं तो उनको ना इबादत, अगर मुसलमान हैं वहाँ पे तो हिंदू भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत चीज़ है। हिंदुओं को भी पूरा हक है अपनी इबादत करने का। लेकिन पाकिस्तान में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। हालांकि हमारे चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर टेम्पल ने बनना है तो बन कर रहेगा। पहले भी एक टेम्पल का इफ्तिताह किया गया, फिर एक टेम्पल बनने जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारी राय देने से या हमारे कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो होना है वो तो होकर रहना है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम लोग मेहनत करें और अपना नाम वहाँ पैदा करें अच्छे अल्फाज में। हम लोग जहाँ जाते हैं हमें ये कह देते हैं हम चोर हैं, चोर हैं। हमें चाहिए कि हम लोग मेहनत करें, और ऐसे हो कि हम लोग उनको काफ़ी प्रोडक्टिविटी शो करें कि पता चले कि हम लोग बहुत हैं। और हमें इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह की बातों में कि मंदिर बन रहा है या नहीं बन रहा। हम ऐसे हों कि लोग हमारी तारीफ़ें करें। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने मुल्क पे काम करना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने अपने आप को मनवाया है, हमें भी अपने आप को मनवाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है।
हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, बजाय कि इस तरह के मसलों में पड़ें। ये उनका अपना मैटर है, यूएई वालों का और हिंदुओं का, उनका है। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। सही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, क्या उनको यहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल है? जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अगर मुसलमान हैं तो हिंदू भी हैं, तो सबको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को कितने उनके राइट्स मिलते हैं, कितनी उन्हें यहाँ पर रहते हुए मजहबी आज़ादी हासिल है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा इतनी ज़्यादा आज़ादी तो वैसे नहीं है। अब अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा जो हादसा हुआ है जड़ावाला में जो हादसा हुआ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटीज़ हैं तो हमें चाहिए उनको पूरे हक दें, ताकि पता चल सके कि पूरी दुनिया में कि हम लोग जो हैं बहुत ही अच्छी एक कौम है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर मतलब आप कह लें कि एरिया में बहुत ज़्यादा मस्जिद हैं और उनकी गवर्नमेंट डेफिनेटली फंडिंग भी करती है और मस्जिद को तामीर करने के लिए मैंने कई ऐसे जामिया देखे हैं जिनकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह हमारी गवर्नमेंट को भी यहाँ पर मंदिर बनने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, फंड्स देने चाहिए, या अगर किसी मंदिर को रेनोवेट करना है तो उसको हेल्प आउट करना चाहिए? यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे बात की है, जो मैं मिली हूँ, वो कहते हैं गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, सिवाय चंद त्योहारों के, दिवाली होली होगी, बस वो भी खबरों में दिखाने के लिए कि भाई हम तो बड़ा सपोर्ट करते हैं हिंदू कम्युनिटी को। असल में वो कहते हैं ना, खोदो पहाड़ तो निकलता चूहा है। देखिए, पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। अब अगर पंजाब देखें तो पंजाब में बहुत ही कम है। सिंध, इंटीरियर सिंध में हैं कुछ लोग, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी हैं मंदिर। तो पाकिस्तान में मंदिर ऑलरेडी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें मस्जिद बनाने चाहिए, जो हैं उन्हीं को रेनोवेशन हो जानी चाहिए। लेकिन आपको पता है हम लोग आजकल काफ़ी क्राइसिस से गुजर गए, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत भी। तो हमें चाहिए कि जस्ट उनको हकूक़ दें उनके। और आपने कहा कि बहुत कम है, कम क्यों रह गए? ये तो बहुत बड़ी तादाद में थे, कम कैसे हो गए? क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत कम है ना। हमारे पास 97% आबादी मुसलमान है, बाकी 3% माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। अगर सिखों को देखा जाए, आपको पता है ननकाना साहब में प्रॉपर काम हो रहा है। ननकाना साहब में जो ये है अपना क्या कहते हैं गुरुद्वारे हैं उनके, इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर बना है। तो ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, और ये हमारे लिए एक बहुत फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक जिस तरह सऊदी अरब में ये है अपना क्या कहते हैं मक्का मदीना है, उससे वो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिखों के मजहबी मकामात हैं, हम अगर ये उन पे काम करें तो हम उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि कनाडा से, अमेरिका से जो सिख कम्युनिटी है वो पाकिस्तान आए। तो इस चीज़ को मैं बड़ा इस्लामी स्टेट के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह भी आप बता दें कि क्या है? बस वो वहाँ पे अगर हम देखें, हमारी यूथ जाके मोस्टली लेबर करती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर इंडिया की यूथ चली जाए तो ज़्यादातर CEO लग जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। क्या वजह है इसकी? फिर अगर वो इस्लामिक कंट्री है जो कि है, तो हमें सपोर्ट करने की बजाय इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है? ये भी बताओगा आपको? मैडम देखिए, मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक़ है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक़ है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाइयाँ हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। तो आपको वीज़ा नहीं मिला? नहीं, वीज़ा नहीं मिला मुझे। क्या वजह बनी? बस उस वक्त मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बन पाया कोई वसीला, वरना अभी भी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंडिया जाके घूमूं। मिलता सर वीज़ा इंडियंस को पाकिस्तान आने का और पाकिस्तानियों को इंडिया जाने का? पता नहीं हुकूमती लेवल पर इनके क्या मसाइल चल रहे हैं, हम तो सुन सुन के थक चुके हैं, लेकिन ये मसले नहीं हल हो रहे। मैडम देखिए, बेसिकली जो है ना वो इंडियन भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर आप देखें ये जो प्रैंकस्टर हैं ये वहाँ पर जाते हैं, वो अगर वहाँ पर जाके बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वो बड़ा यानी कि उसको प्राउड फील करते हैं कि हमारे कंट्री में घूमने फिरने। वो उनकी तो यानी कि उनका खाना पीना वो हर तरह से भाइयों जैसा लिहाज करते हैं उनके साथ। तो इस हवाले से यहाँ पर भी यही माहौल है। अगर वो हमारे पास आएंगे, हमें यहाँ पर कोई मिल जाता है तो हम उसकी खातिर तवाज़ो करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, गपशप करेंगे, वो मुल्क के हालात के बारे में पूछेंगे। लेकिन मुल्क की सतह पर ना ये बड़े क्लैश हैं, इसके बारे में ना मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है।
और ये अगर आज़ाद हो जाएं और इस चीज़ को बिल्कुल फ्री कर दें कि कोई आए हमारे पास, तो बड़ा अच्छा हो। बॉर्डर मेरा ख्याल है ये जो बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटोकॉल, इनमें नरमी होनी चाहिए। बॉर्डर्स खुलने चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, ताकि दोनों मुल्कों की आवाम को एक दूसरे का समझने का मौका मिले, एक दूसरे के मुल्क को देखने का मौका मिले, ताकि जो नफ़रतें हैं, ये कशीदगियाँ हैं, ये ख़त्म हो और मोहब्बतें परवान चढ़ें। मोहब्बतें परवान चढ़ें। और यहाँ पर जो आता है हमें तो बड़ा तजस्सुस फील होता है कि हम जब उससे मिलते हैं कि ये इंडिया से आया हुआ है, ऐसे हमारे घर के फ़र्द की तरह होता है कि हम उसका ख्याल रखें। और मेरी अभी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी इंडिया जा पाऊँ, और होप सो आप दुआ करें कभी इंडिया की गलियों में घूमूं, उनकी जैसे स्ट्रीट फूड्स हैं उनको एंजॉय करूं, कभी टक शॉप्स पे जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय करूं। जैसे यहाँ पर माहौल है वहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो ये तजस्सुस जो है ना, ये अभी तक ख्वाहिश के ज़ुमरे में। तो मैं कहती हूँ कि ये तजस्सुस ख़त्म होना चाहिए, बॉर्डर्स खुलने चाहिए। बेशक है, ये तो अब हुकूमती लेवल पे ना तो हम कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बस ये है कि दुआ कर सकते हैं दोनों ममालिक के हक़ में कि मुल्क के हालात बेहतर हों। फ़िलहाल तो